लेसन टू कंकाल तंत्र या अस्थि पंजर। तो आप लोग जान रहे होंगे मानव का शरीर 206 अस्थियों द्वारा बना होता है। तो आप लोग देखेंगे शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। सिर से लेकर गले तक एक भाग होता है, फिर आप लोग गले से देखेंगे कमर तक एक भाग होता है, श्रोण मेखला, और हमारे दोनों हाथ को ऊपरी बाहु और दोनों पैर को निचली बाहु और तीसरे भाग में बताया गया है। तो आप लोग देखेंगे अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, अस्थियों के प्रकार। तो यहाँ आप लोग के पास अस्थियां अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में कहीं कहीं गोल होती हैं, चपटी होती हैं, छोटी होती हैं, लंबी होती हैं और पतली होती हैं। तो आप लोग देखेंगे अस्थियों के ऊपर मांस चढ़ा होता है, उसी के अंदर केशिकाएँ भी होती हैं, जो आप लोग आभास किए होंगे जब हमें थोड़ी सी चोट लगती है और रक्त नहीं निकलता है, लाल पानी की तरह निकलता है, वो हमारी केशिकाएँ होती हैं, उसी को रसधानियाँ भी कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे अस्थियां मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। तो आप लोग ये भी देख रहे होंगे जिस प्रकार से किसी घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, तो ये हमारी अस्थियां ईंट होती हैं जो हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं। तो अस्थियां मानव शरीर में आकृति प्रदान करती हैं, फिर ये शरीर को सुदृढ़ और मजबूत बनाती हैं। हम इन्हीं के कारण उठ बैठ और चल फिर सकते हैं। ये शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती हैं। आप लोग देखे होंगे हमारे सीने में अस्थियों का एक पंजर पिंजड़े की तरह, जैसे हम लोग पिंजड़े में तोते को रखते हैं, उसी तरह एक पिंजर बना होता है जिसमें हमारे कोमल अंग, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क सुरक्षित रहते हैं। फिर आप लोग देखेंगे शरीर को गतिशील बनाती हैं। ये चलने, फिरने, उठने, बैठने में सहायता प्रदान करती हैं। अगर अस्थियां ना होती तो हमारा शरीर मांस का एक लोथड़े के समान इधर उधर लुढ़कता होता। तो ये हमारे अस्थियों के बीच में एक गुदा भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी अस्थि मज्जा में श्वेत रक्तकण और लाल रक्तकणों का निर्माण होता है। फिर आप लोग देखेंगे अस्थियों की आंतरिक संरचना, ये अंदर से खोखली होती हैं और खोखले भाग में ही अस्थि मज्जा होता है। जो अस्थियां हमारी खोखली होती हैं उसे अस्थि गुहा कहते हैं। खोखले भाग को अस्थि गुहा कहते हैं और उसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। मतलब अस्थि गुहा में अस्थि मज्जा भरा होता है और अस्थि मज्जा में रक्त कणों का निर्माण होता है। तो आप लोग कंकाल तंत्र का चित्र बना लेंगे बुक से देख करके, और उसके बाद आप लोग एक एक पार्ट को देखेंगे। तो पहले आप लोग देखेंगे रीढ़ की अस्थियां। तो आप लोग जान रहे होंगे रीढ़ में 33 अस्थियां पाई जाती हैं। रीढ़ का फिगर आप लोग बना लेंगे, उसमें देखेंगे 33 अस्थियां होती हैं। अब 33 अस्थियां कहाँ कहाँ पर होती हैं, तो 1 से 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये ग्रीवा कशेरुकाएँ कहलाती हैं। मतलब हमारे गर्दन में होती हैं, जिस पर हमारी मूड़ी या सिर रखा होता है। 1 से 7 तक ग्रीवा कशेरुकाएँ। उसके बाद आप लोग देखेंगे फिर हमारा बच्चे आ जाता है। तो आप लोग जान रहे हैं कि 12 पसलियाँ होती हैं एक तरफ और 12 एक तरफ। इस प्रकार हमारे शरीर में कुल 24 पसलियाँ या 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो वक्ष कशेरुकाएँ भी 12 होती हैं। फिर है आंतरिक कशेरुकाएँ, ये 5 होती हैं जो हमारी कमर का भाग बनाती हैं, यही सबसे मजबूत होती हैं। फिर है आंतरिक कशेरुकाएँ, ये 4 होती हैं और चारों जुड़ करके 3 बन जाती हैं।
फिर अतिरिक्त कशेरुकाएँ 5 होती थी, ये पाँचों जुड़ करके एक बन जाती हैं और इस प्रकार हमारी कुल कशेरुकाएँ 33 हो जाती हैं। हाँ तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये मेरुदंड का चित्र है। मेरुदंड, जो लोग नहीं जान रहे होंगे, हमारे पीठ के बीचों बीच में जो अस्थि होती है उसी का नाम मेरुदंड होता है। इसे रीढ़ भी कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे बच्चों में ये छोटी छोटी 33 कशेरुकाएँ मिल करके रीढ़ 33 हड्डियाँ मिल करके रीढ़ को बनाती हैं। ये बचपन में 33 होती हैं और बड़े हो जाने पर 26 हो जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम लोग बड़े होते हैं तो अस्थियाँ हमारी भी बड़ी होती हैं, तो क्यों कम हो जाती हैं? तो आप लोग इसे देख रहे हैं, त्रिक कशेरुकाएँ ये 5 होती हैं, पाँचों जुड़ करके एक बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पाँचों से 4 गिनतियाँ घट गई, वो पाँचों मिल करके एक हो गई, मतलब मोटी होने के कारण वो आपस में जुड़ गई। जो पाँचों में जगह थी वो खत्म हो गई से वो एक बन गई। फिर है अनुत्तरिक कशेरुकाएँ ये 4 होती हैं और चारों जुड़ करके एक बन जाती हैं। तो जिस प्रकार से हमारे पास 4 और यहाँ संख्या 3 घट जाती है और हमारी कशेरुकाएँ 26 हो जाती हैं। तो यदि बच्चों में पूछा गया तो 33 कशेरुकाएँ, यदि बड़ों में पूछा गया तो 26 कशेरुकाएँ होती हैं। अब आप लोग देखेंगे ग्रीवा कशेरुकाएँ ये 7 होती हैं, जो हमारे गर्दन के पास होती हैं और जिसमें 2 कशेरुकाएँ सिर मूड़ी में धंसी होती हैं। फिर वक्ष कशेरुकाएँ ये 12 होती हैं और सभी कशेरुकाओं में ये वक्ष मतलब सीना, ये सीने में होती हैं और हमारे पास 24 पसलियाँ होती हैं, एक तरफ 12, मतलब इसी बरहों में एक एक पसली आ करके जुड़ करके पिंजरा बनाती है। फिर आप कट कशेरुकाएँ देखेंगे कमर के पास होती हैं, इसमें हमारी श्रोण मेखला जुड़ी होती है, यही सबसे मजबूत होती हैं जो हमें उठने बैठने और झुकने में सहायता प्रदान करती हैं। सबके बीच में एक कार्टिलेज की झिल्ली लगी होती है जिसके कारण ही हम झुक सकते हैं। अगर ये हमारे कशेरुकाओं में जोड़ नहीं होता तो हम एक पेड़ की तरह बस खड़े होते, हमारे झुकने की सहायता नहीं होती। बच्चों आप लोग देख रहे होंगे पहली बात खोपड़ी होती है, तो आप लोग खोपड़ी देख रहे हैं, खोपड़ी में अनेक अस्थियां पाई जाती हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कपोल अस्थि, कपोल अस्थि देख रहे हैं जो हमारे मतलब सबसे नीचे ठोड़ी के बगल गलफड़े का भाग बनाती है, उसे कपोल अस्थि कहते हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं शंख अस्थियाँ, ये शंख अस्थियाँ उससे कपोल अस्थि से थोड़ी सी ऊपर हमारे कानों के पास ये कान का भाग बनाती हैं, इसीलिए इन्हें शंख अस्थियाँ कहते हैं। फिर आप लोग देखें पार्श्व अस्थि, ये हमारे पीछे का भाग बनाती हैं, मतलब सिर में एकदम पीछे जहाँ पर हमारा मस्तिष्क होता है, तो ये पार्श्व अस्थि मस्तिष्क का भाग बनाती हैं। फिर पार्श्व अस्थि ये सबसे ऊपर का भाग बनाती है, जहाँ पर हमारा तालु, बच्चों में देखे होंगे तालु होता है, उसे लोग तालु कहते हैं। फिर ललाट अस्थि आप लोग देखेंगे, ये हमारे माथे का भाग बनाती हैं, जिन्हें ललाट अस्थि कहते हैं। फिर ललाट अस्थि के बाद नासा अस्थि, ललाट अस्थि से और नीचे आएंगे तो हमारे नाक के लिए एक नली आती है, उसी को नासा अस्थि कहते हैं। तो ये नासा अस्थि बनाती हैं। उससे और नीचे आएंगे तो ऊर्ध्वहनु अस्थि, मतलब हमारे मुंह और नाक के बीच की अस्थि ऊर्ध्वहनु अस्थि कहलाती है। फिर अधोहनुमा अस्थि, जो हमारी ठोड़ी या दाढ़ी का भाग बनाती है, उसे अधोहनुमा अस्थि कहते हैं। तो इस प्रकार बनते हुए हमारी सारी खोपड़ी बन के तैयार होती है। फिर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ नेत्र के पास एक गड्ढे बनाए गए हैं, जिसमें हमारे नेत्र गोली की तरह फिट होते हैं। तो बाहर से अंदर तक इसे खोल कर देखा जाता है तो ये गड्ढे चौकोर होते हैं, लेकिन ऊपर से हमारी आंखें गोल होती हैं जो उसमें फिट रहती हैं
और उसके अगल बगल से हमारी पलकें उसे ढके रहती हैं, जिससे वो गोल की बजाय फिर वो है हल्की सी लंबी दिखाई देती हैं। तो ये पूरी गोल शीशे की गोली की तरह गोल होती हैं, लेकिन बाहर से देखने पर ये कटीली दिखाई देती हैं। फिर आप लोग देखेंगे दांत, ये हमारे दांतों के भाग होते हैं। तो आप लोग जान रहे होंगे कि एक मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। फिर भी जितने लोग 11 में पढ़ रहे होंगे उनके पास अभी 28 दांत होंगे, क्योंकि अभी उनके दो दांत, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ और ऊपर के जबड़े में भी एक इस तरफ और एक इस तरफ, अभी 4 दांत निकलने हैं। तो आपके पास अभी 14 दांत हैं। फिर जब 2 और निकल जाएंगे तब वो 16 दांत हो जाएंगे। अब यही अगर यदि आप लोग दांत के प्रकार देख रहे हैं तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, तो ये कृंतक हमारे आगे के सामने के ठीक 4 दांत ऊपर और 4 नीचे, ये कृंतक कहलाते हैं। ये जो कोई भोजन हम अपने मुख में डाल लेते हैं उसको बाहर आने से रोकते हैं। यदि बीचों बीच से देखेंगे तो 2 इस तरफ और 2 इस तरफ मिल करके नीचे जबड़े में, और 2 इस तरफ और 2 उस तरफ मिल करके ऊपरी जबड़े में ये कुल 4 दांत कृंतक होते हैं। फिर कृंतक के बाद रदनक, तो आप लोग नाम से भी जान रहे होंगे रदनक। ये चारों के एक बगल एक दांत, चारों के दाईं तरफ एक, फिर बाईं तरफ भी एक, फिर ऊपर वाले जबड़े में भी चारों के दाईं तरफ एक और बाईं तरफ एक, मतलब एक कुल दोनों जबड़ों में मिला के 4 होते हैं जो रदनक होते हैं। तो आप लोग गन्ने वन्ने को चूसते समय देखते होंगे, कोई कड़ी वस्तु हम छीलने का काम उसी से या फोड़ने का काम उसी से करते हैं, तो ये रदनक होते हैं। फिर होते हैं चौड़क, अग्रचौड़क, ये हमारे पास 6 होते हैं। हमारे पास 2 और 2, मतलब इस कृंतक के इस तरफ 2 और उस तरफ 2, और फिर ऊपरी जबड़े के भी 2 इस तरफ 2 इस तरफ, अग्रचौड़क होते हैं 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचली जबड़े में, कुल मिला के 8। ये हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। फिर उसके बाद चवर्णक होते हैं, इनकी संख्या 3 इस तरफ और 3 उस तरफ, कुल 6 होती है निचले जबड़े में, और वही 6 होती है ऊपरी जबड़े में भी। फिर भी अभी आप लोग के पास 2 और 2 4 इनकी संख्या होगी, क्योंकि अभी एक की कमी है। तो ये 6 और 6 मिल के 12 होते हैं, जो हमारे भोजन को पीस करके लुगदी बनाते हैं। फिर उसमें हमारी लार ग्रंथियाँ मिल करके उसे तरल बनाती हैं और घुटने में सहायता करती हैं, जो हमारी भोजन नली में धीरे धीरे खिसकता हुआ पहुंच जाता है।